दोस्तों स्वागत है परीक्षा खबरी में आपका। आज है 29 मार्च 2020। सप्ताह भर के जो करंट अफेयर्स के वीडियो मैं ले आता हूँ उसमें करंट अफेयर्स पे चर्चा करते हैं, आपको काफ़ी नॉलेज होती है। 7वें दिन अर्थात रविवार को उन सभी करंट अफेयर्स के प्रश्नों को एक साथ में डिस्कस कर दूंगा, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये प्रक्रिया लगातार हमारी चलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 22 मार्च को 2020 को क्या था? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस, जिसकी थीम क्या थी इस बार? जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। ठीक, ये थीम थी विश्व जल दिवस की। प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस था, और विश्व वानिकी दिवस का इस बार जो थीम था, फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी टू प्रीसियस टू लूज। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आपको पूरे इसके बारे में जानकारी लेनी हो तो आप उक्त दिन का हमारा वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है। उसमें हमें क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, कौन सी संस्था मनाती है, सब दिया है। ये केवल रिवीजन के लिए है। स्वावलंबन एक्सप्रेस, ये लघु उद्योग व विकास बैंक सिडबी द्वारा नवोदित उद्यमियों हेतु स्वावलंबन एक्सप्रेस शुरू किया गया है। तो स्वावलंबन एक्सप्रेस क्या है? एक स्कीम है जो लघु उद्योग एवं विकास बैंक सिडबी, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है, उसके द्वारा नवोदित उद्यमियों हेतु शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया था, कांग्रेस के थे। बाद में बीजेपी, अभी हम आगे देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली। लालजी टंडन राज्यपाल हैं वहाँ के। भोपाल राजधानी है। इंदौर सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जिला है मध्य प्रदेश का। भारत बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बना या है, लगातार है। पिछली बार भी एक रिपोर्ट आई थी, उसमें भी तीसरा था। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार भारत बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, और उपभोक्ता और उत्पादक दोनों है। पहले स्थान पे यूएसए, दूसरे स्थान पे चीन है, तीसरे स्थान पे भारत। वैश्विक प्रसन्नता रिपोर्ट, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2020, इसमें पहले स्थान पे फिनलैंड रहा। 144वां स्थान भारत का रहा। पिछली बार भारत 140वें स्थान पे था, तो घट के 144वें स्थान पे आ गया। एक बात ध्यान रखनी है कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, UNSDSN के द्वारा। 23 मार्च को दोस्तों शहीद दिवस था। 30 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। वो महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी उसके लिए मनाया जाता है, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है इस दिन। और 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीन लोगों की फांसी हुई थी, इसलिए शहीद दिवस मनाया जाता है। तो भारत में 2 दिन शहीद दिवस मनाया जाता है, एक 30 जनवरी को और 23 मार्च को। 22 मार्च 2020 हमने आपको बताया अभी, विश्व जल दिवस था, और इसकी थीम जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। हाल ही में फ्रांस ने प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के लिए एप्पल पर 1.1 बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया। प्रश्न आ सकता है कि किस देश ने एप्पल पर 1.1 बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया? तो फ्रांस ने कुछ समय पहले गाफा टैक्स लगाया था। गाफा टैक्स, ठीक है। गाफा मतलब गूगल, एप्पल, फेसबुक और अमेजन। तो अभी एप्पल पर इसने 1.1 बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है। फ्रांस की राजधानी दोस्तों पेरिस है, यूरोपीय देश है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस था, विश्व तपेदिक दिवस जिसको कहते हैं, टीबी दिवस जिसको कहते हैं। इस बार का जो थीम था, इट्स टाइम, यह समय है, इसकी थीम थी। बाकी हमने इसके बारे में लंबी चौड़ी बात की थी, आप उक्त दिन के वीडियो में देख सकते हैं, ये केवल रिवीजन के लिए है। CDRI की बात करें तो कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का सह अध्यक्ष ब्रिटेन बना। हमने आपको बताया था कि भारत ने इसकी स्थापना की है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है। न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की घोषणा हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसका UNO के सदस्य देशों ने अनुसमर्थन किया और इसकी स्थापना हुई। CDRI की, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका सह अध्यक्ष ब्रिटेन बना, जबकि अध्यक्ष इसका भारत ही रहता है।
प्रत्येक 2 वर्ष के लिए इसमें सह अध्यक्ष चुना जाएगा। तो ब्रिटेन को सह अध्यक्ष चुना गया है। कनाडा टोक्यो ओलंपिक 2020 से नाम वापस लेने वाला पहला देश बना। फिर उत्तर कोरिया, इंडोनेशिया ने भी मना किया, अन्य देशों ने भी बाद में मना किया। अंततः आप देखेंगे अभी कि ओलंपिक 2020 को 2021 में किए जाने की घोषणा निर्णय ले लिया गया ओलंपिक समिति के द्वारा। अब 2020 में नहीं होगा टोक्यो ओलंपिक, अब 2021 में होगा। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के रोकथाम व नियंत्रण गतिविधियों के मार्गदर्शन हेतु स्वास्थ्य विशेषज्ञों की समिति का गठन किया। महत्वपूर्ण बात है कि 21 सदस्य इस समिति में रहेंगे और इसके अध्यक्ष कौन रहेंगे? डॉक्टर वीके पॉल, जो कि नीति आयोग के सदस्य हैं। सत्य रूप सिद्धांत, ये नाम याद कर लीजिएगा, आपकी कई परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। 7 महाद्वीपों में सबसे ऊंचे जो ज्वालामुखी हैं उन पर चढ़ाई करने वाले ये पहले भारतीय बने हैं। HRD और स्वास्थ्य मंत्रालय ने मिलकर स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की है। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के जो विद्यालय हैं इसमें सम्मिलित होंगे। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम HRD और स्वास्थ्य मंत्रालय दोनों ने मिलकर। 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस, यह समय है, इसकी थीम थी। रिलायंस फाउंडेशन द्वारा भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा। विभिन्न सुविधाओं से लैस रहेगी। टसर गन या टेसर गन आरंभ करने वाला गुजरात पहला राज्य बना। जो लाठी होती है और बंदूक, उसके बीच की एक कड़ी के रूप में, ठीक है, इसको टेसर गन को जाना जाता है। इलेक्ट्रिक शॉट देती है, जब मारेंगे तो इलेक्ट्रिक शॉट देगी। आरंभ करने वाला गुजरात पहला राज्य बना देश का। टसर गन अक्सर जो बड़ी बड़ी मेट्रोपोलियन सिटी है, न्यूयॉर्क हो गया, ब्रिटेन की लंदन वगैरह हो गया, बड़े बड़े देशों की, विकसित देशों में इनका प्रयोग होता है। गणित के नोबेल कहे जाने वाले एबेल पुरस्कार 2020 किसको मिला? हिलेल फुरस्टबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस को। ठीक है ना, तो दोनों नाम याद रखिएगा, इस बार 2 लोगों को मिला है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री बने। कैसरी बार? चौथी बार। कोरोना वायरस के चलते टोक्यो ओलंपिक अब 2020 की जगह 2021 में होगा। 26 मार्च को बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 26 मार्च 1971 को पाकिस्तान से आज़ाद कराया गया था उसको। भारत की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा पर्व का आयोजन, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में उगादी पर्व 25 मार्च को, जब चैत्र का जो पहला दिन होता है, जब भारतीय नववर्ष, जो हिंदू नववर्ष कहते हैं, उसका जब शुरुआत होता है, उसी दिन महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उगादी पर्व के नाम से इसको धूमधाम से मनाया जाता है। एक प्रश्न आता है यहीं से कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? तो शक संवत पे आधारित है। शक संवत पे आधारित है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना, जो कि 78 ईस्वी से शुरू होता है। भारत फ्रांस ने पहली बार रीयूनियन द्वीप से संयुक्त गश्ती दल का संचालन किया। हमने आपको बताया था रीयूनियन द्वीप कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में। फ्रांस का एक प्रकार से पार्ट है। और भारत ने पहली बार किसी गैर समुद्र तटीय, जो उसका जो समुद्र से लगा तटीय देश है, जो भारत की समुद्री सीमा से लगा तटीय देश है, उसके साथ संयुक्त गश्ती दल का संचालन किया। अभी तक जो सीमा से लगे हुए, समुद्री सीमा से लगे हुए तटीय देश थे, उन्हीं के साथ भारत गश्ती दल का आयोजन करता था, लेकिन पहली बार फ्रांस के साथ इसने किया रीयूनियन द्वीप से। भारत बेल्जियम प्रत्यर्पण संधि संपन्न। तो प्रत्यर्पण संधि क्या होती है? हमने आपको बताया था, जिसमें 1 वर्ष या उससे अधिक की सजा हो। ऐसी सजाओं के लिए, ऐसे पनिशमेंट का किसी ने अपराध किया है, तो भारत में अगर अपराध किया है बेल्जियम वाला, बेल्जियम में अपराध किया है भारत वाला, तो एक दूसरे को प्रत्यर्पित कर देंगे। प्रत्यर्पण संधि हुई है। चर्चा में मीथेन ऑक्सीकारक बैक्टीरिया या मेथोट्रोपिक बैक्टीरिया भी इसको कहते हैं। क्यों चर्चा में रहा? अगरकर शोध संस्थान पुणे का एक अध्ययन इस बारे में हुआ है, और इसमें यह अध्ययन में सामने आया है कि वायुमंडलीय मीथेन, जो कि ग्रीन हाउस गैस प्रभाव बढ़ाती है, उसको कम करने हेतु यह काफ़ी उपयुक्त है। आपको पता है कि मीथेन गैस जो है, इसकी जो क्षमता होती है
वायुमंडल को गर्म करने की जो क्षमता होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड से कहीं ज़्यादा होती है, लगभग 27-28 गुना अधिक होती है। तो यह क्या करता है, मीथेन ऑक्सीकारक बैक्टीरिया, ये धान के खेतों में अक्सर ये डाला जाएगा और मीथेन जो उससे निकलती है उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस में परिवर्तित कर देगा। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। 1961 से इसकी शुरुआत हुई इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट द्वारा, जो कि यूनेस्को की एक संस्था है। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। पेरिस में इसका मुख्यालय है, यूनेस्को का भी मुख्यालय पेरिस में है। तो इसके द्वारा 1961 से मनाया जाता है। इसमें एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संदेश, जो कि किसी एक विख्यात प्रसिद्ध व्यक्ति कलाकार के नाम से चलाया जाता है। फीफा और डब्ल्यूएचओ ने मिलकर कोविड-19 हेतु जागरूकता अभियान के लिए 28 अतीत तथा वर्तमान के सितारों को चुना है। कितने? 28, जिसमें भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री भी शामिल हैं। फीफा की स्थापना दोस्तों 1904 में हुई। इसका मुख्यालय ज्यूरिख में है, स्विट्जरलैंड में। डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। हंता वायरस काफ़ी चर्चा में रहा है। चीन में एक नया संकट उत्पन्न हुआ, जिससे भारतीय जो मीडिया में और सोशल साइट्स पे काफ़ी चर्चा चली इसके विषय में। हंता वायरस एक पुराना वायरस है। चूहे और अन्य जो कुतरने वाले जो जानवर है, जैसे गिलहरी वगैरह हो गई, इनके माध्यम से फैलता है। ये हंता वायरस जो है, कोरोना वायरस जो वर्तमान में वैश्विक महामारी है, इससे कहीं ज़्यादा डेंजरस है, लेकिन इसके फैलने की, इसके संक्रमण की जो क्षमता है वो बहुत कम है। समझ रहे हैं ना? कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैलता है, इसलिए वो महामारी बन गया। हंता वायरस महामारी इसलिए नहीं बना क्योंकि इसके जो संक्रमण की क्षमता है वो बहुत कम है। कुर्जरबीट शब्द काफ़ी चर्चा में रहा। क्या है कुर्जरबीट? जर्मनी की मौजूदा योजना है। धीरे धीरे काम इसका या कम काम इसका अर्थ होता है, ठीक है ना। तो कोरोना वायरस के चलते जो इस समय स्थितियां हैं जर्मनी में या विश्व में, उसके चलते कुर्जरबीट इन्होंने अभियान चलाया है। डिजिटल उद्योग की कंपनियों तथा यूट्यूब ने भारत में HD और UHD हाई डेफिनेशन, अल्ट्रा हाई डेफिनेशन स्ट्रीमिंग की जगह स्टैंडर्ड डेफिनेशन स्ट्रीमिंग तक सीमित करने का फैसला किया है। क्योंकि इस समय नेट सर्फिंग ज़्यादा और ये लोग खाली बैठे हुए हैं, तो इसीलिए इन कंपनियों ने भारत में स्टैंडर्ड डेफिनेशन स्ट्रीमिंग तक सीमित करने का फैसला किया है, जो लगभग आपका 480 से 760 पिक्सल तक आपको दिखाएगा वीडियो। वित्त मंत्रालय ने लॉकडाउन में 1.70 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया। महत्वपूर्ण है। 29 मार्च 2020 को, जो कि आज की खबर है, जोया अख्तर को 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पर्यटन सम्मेलन द्वारा पर्यटन प्रभाव पुरस्कार 2020 दिया गया। इसके द्वारा भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पर्यटन सम्मेलन, जो कि 8वां आयोजन था, जोया अख्तर जो कि फिल्म निर्देशक हैं, जावेद अख्तर और शबाना आजमी की बेटी हैं जो जोया अख्तर, इनको पर्यटन प्रभाव पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया। कोरोना वायरस के खिलाफ भारतीय सेना का ऑपरेशन नमस्ते अभियान, विभिन्न राज्य, विभिन्न संस्थाएं अलग अलग अभियान चला रही हैं। भारतीय सेना महत्वपूर्ण है, इसने ऑपरेशन नमस्ते अभियान शुरू किया है। 1944 में दोस्तों अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में एक सम्मेलन होता है, जिसको ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। उसी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की उपज 2 प्रमुख संस्थाएं हैं, एक विश्व बैंक समूह और दूसरा IMF, ठीक है। इन दोनों की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के उपरांत हुई, उसी की उपज है ये दोनों। इन दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। विश्व बैंक का सदस्य होने के लिए IMF का सदस्य होना बहुत आवश्यक होता है। तो वाशिंगटन DC में इन दोनों का मुख्यालय, IMF और विश्व बैंक दोनों का। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC, जो कि पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। तो इसने क्या कहा है कि कोरोना वायरस के कारण इस समय विश्व आर्थिक मंदी की चपेट में आ गया है
और ये आर्थिक मंदी अभी चूंकि पूरे आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन इसने जो अनुमान बताया है कि 2008-9 की जो आर्थिक मंदी आई थी उसके बराबर या उससे भी खराब स्थिति हो सकती है। हालांकि इसने उम्मीद जताई कि जब वायरस का असर खत्म हो जाएगा तो 2021 में फिर से लाभ की स्थिति, जो मंदी है, ये समाप्त हो जाएगी, ऐसा अनुमान IMF ने जताया है। हालांकि ये भविष्य के गर्भ में है, कितना कोरोना वायरस नुकसान पहुंचाता है वैश्विक अर्थव्यवस्था को। तो दोस्तों ये साप्ताहिक है। इसी तरह जब पूरा हर सप्ताह का मैं दूंगा ही, फिर मंथ का भी मैं दूंगा और MCQ बना के साथ में दे दूंगा। इससे आपका करंट अफेयर पे कमांड हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करते रहें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।